आप लोगों ने तो संत रामपाल को देखा होगा और संत रामपाल को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। और जो लोग नहीं भी जानते वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हैं संत रामपाल, ये एक कथावाचक हैं। ये धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, धार्मिक बातें लोगों को बताते हैं। और आप लोग इनके बारे में एक चीज़ और भी जानते होंगे संत रामपाल के बारे में, कि ये काफ़ी टाइम से जेल के अंदर हैं। ये सज़ा काट रहे हैं और इनके ऊपर काफ़ी धाराएं लगी हुई हैं। काफ़ी केस इनके ऊपर चल रहे हैं। हत्या का केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, मर्डर का केस चल रहा है। ये बहुत सारी ऐसी धाराओं के तहत जो है जेल के अंदर हैं और सज़ा काट रहे हैं। अब इनका एक बहुत ही बड़ा भक्त है, एक बहुत ही बड़ा चेला है, बहुत ही बड़ा एक दीवाना है, पवन दास, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पवन दास है। ये इनकी भक्ति में इतना लीन है संत रामपाल को की भक्ति में, कि संत रामपाल को इसने भगवान ही बना दिया। मानो इसके हिसाब से, इस पवन दास के हिसाब से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को संत रामपाल ने ही बनाया है। ये इतना बड़ा भक्त है संत रामपाल का कि अगर संत रामपाल अगर हक दें तो ये बंदा जो है पवन दास, ये उसको प्रसाद समझ के खा लेगा। ये इतना बड़ा भक्त है संत रामपाल का। और ये जो पवन दास है, इसने अल्लाह पे सवाल उठाया है। इसने अल्लाह के होने का सबूत मांगा है कि अल्लाह है कि नहीं है। इसके हिसाब से अल्लाह नहीं है, अल्लाह एक काल्पनिक चीज़ है। तो आज मैं इस पवन दास के जो सवाल हैं उसका मैं जवाब दूंगा, एकदम बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इंसानियत की नज़रिए से, जिस तरीके से हो सकता है मैं इसके सवाल का जवाब दूंगा। और अल्लाह के होने का पूरा पूरा प्रूफ मैं आज इस बंदे को दूंगा, पवन दास को। तो आइए मैं पहले आप लोगों को उसका एक सवाल सुनाता हूं कि वो उसने सवाल क्या किया था। उसके बाद फिर उसके सवाल का मैं जवाब दूंगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए पहले मैं उस पवन दास को, उस चमन चूतिए के सवाल का आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर उसके सवाल का मैं खुद ही जवाब दूंगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह एक है। यदि अल्लाह एक है तो उसका धर्म भी एक ही होना चाहिए था। फिर ये 50 धर्म क्यों और किसने चलवा दिए? यह रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि इस्लाम धर्म अल्लाह ने बनाया है। तो भाई तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर कैसे हो गया जो 1400 वर्षों से इस्लाम धर्म को दुनिया का नंबर 1 धर्म नहीं बना पाया? आज भी दुनिया में तुम दूसरे नंबर पर ही खड़े हो। यह रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह एक है और उसी ने यह कायनात बनाई है। तो तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर कैसे हो गया? ये है पवन दास, संत रामपाल जी का एक बहुत ही बड़ा भक्त है। और इसने अभी देखा आप लोगों ने कि सवाल किया है कि अल्लाह के होने पे इसने उंगली उठाई है। सवाल किया है कि अल्लाह है या नहीं। खैर मैं इसके सवाल से गुस्सा नहीं हूँ, और जिसको समझ में ना आए तो वो कोई भी बात अगर किसी को समझ में नहीं आती तो वो सवाल कर सकता है। सवाल करने का इंसान का अधिकार है। लेकिन इसके सवाल का जवाब मैं खुद ही दूंगा कि अल्लाह है या नहीं, अल्लाह जो करता है वो गलत करता है या सही करता है। इसके कहने के हिसाब से कि अल्लाह ने किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को अमीर बनाया तो किसी को गरीब बनाया, ऐसा अल्लाह ने क्यों किया? ऐसा अल्लाह ने भेदभाव क्यों किया? तो पवन दास जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि मानो आपके पिताजी ने 4 बच्चे पैदा किए, आपको लेके 4 लड़के आपके पिताजी ने पैदा किए, और उन्हीं चारों में से कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आम इंसान बन गया। लेकिन उन्हीं चारों में से आप भी एक हो, और आप गोबर खाने लगे, आप अंधभक्त बन गए। ऐसा क्यों? अब इसकी जो आपने अंधभक्ति जो आप कर रहे हो, जो आप गोबर खा रहे हो, क्या उसकी सज़ा हम आपके पिताजी को दें? क्या उसकी गुनहगार आपके पिताजी हैं कि आप गोबर खा रहे हो और गुनहगार पिताजी हो गए? इसमें आपके पिताजी की क्या गलती है? आपके पिताजी ने चारों को एक साथ क्यों नहीं बनाया? आपके पिताजी ने चारों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? आपके पिताजी ने चारों को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया? या फिर आपके पिताजी ने चारों को गोबर खाने वाला क्यों नहीं बनाया? अब ये सवाल आपके पिताजी पे उठता है। जिस तरीके से आपने अल्लाह पे सवाल उठाया कि अल्लाह ने अमीर गरीब काला गोरा क्यों बनाया, तो अब मैं सवाल उठाता हूँ आपके पिताजी पे कि आपके पिताजी ने चारों को एक तरीके से क्यों नहीं रखा? चारों अलग अलग क्यों हो गए?
कुछ उसमें से अच्छी पोजीशन में हो गए और आप जो है गोबर खाने वाले बन गए। तो ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब, जो आपने कहा था कि अल्लाह भेदभाव क्यों करता है। ये हम इंसान की फितरत होती है कि हम इंसान अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं, कि हमारा जो मर्ज़ी करता है, जो मन करता है वो हम करते हैं। अल्लाह ने सबको ये इख्तियार दिया है, सबको ये दिमाग दिया, सबको ये इख्तियार दिया है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकता है। अब वो इंसान जो अच्छा करेगा वो उसके लिए अच्छा होगा, अगर कोई इंसान बुरा करेगा तो उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। ये तो रही आपके पहले सवाल की बात जवाब। अब आपका दूसरा सवाल अल्लाह के होने का या फिर ना होने का, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा आपको कि अल्लाह के होने का सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दे दूँ कि अल्लाह की भेजी हुई किताब है कुरान। और कुरान में इस दुनिया के बारे में लिखा है, इस दुनिया की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कुरान में आज से 1400 साल पहले कि ये जो धरती और आसमान थे दोनों एक थे, दोनों मिले हुए थे। इसमें एक धमाका हुआ, धरती और आसमान दोनों अलग हो गए। इस तरीके से दुनिया वजूद में आई, इस तरीके से दुनिया बनी। ये कुरान कहता है आज के 1400 साल पहले। और जब वैज्ञानिकों ने उस बात की छानबीन की, कुरान की कही हुई बातों पे रिसर्च की, तो सामने आया कि हाँ वाकई में कुरान ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। जब वैज्ञानिकों ने इस बात पे पूरी तस्दीक कर ली, पूरी रिसर्च कर ली, तो वैज्ञानिकों ने उस धमाके का नाम दिया बिग बैंग। पवन दास जी, आप वैज्ञानिकों की कोई भी किताब पढ़ लेना, उसमें बिग बैंग का नाम ज़रूर आएगा। वो बिग बैंग क्या था, वो आज के बिग बैंग, वो 1400 साल पहले कुरान ने वो बिग बैंग बताया था, जिसे वैज्ञानिकों ने साबित करके बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा जवाब, और उसी के साथ एक जवाब मैं और देता हूँ अल्लाह के होने का। उसी कुरान में 1400 साल पहले लिखा था कि समंदर में 800 मीटर के बाद बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है 800 मीटर के बाद समंदर में। और जब वैज्ञानिकों ने कुरान की उस समंदर वाली बात पे रिसर्च किया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि समंदर में 800 मीटर के बाद बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ बिल्कुल भी उजाला नहीं होता। वैज्ञानिकों ने सर्च किया आज के 200 साल पहले या 150 साल पहले सर्च किया, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले ये बातें लिखी हुई। अब मेरा आपसे सवाल है पवन दास जी कि आज से 1400 साल पहले ऐसा कौन सा वैज्ञानिक पैदा हो गया था, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आ गई थी कि जो 1400 साल पहले दुनिया के बारे में, समंदर के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उस कुरान में लिख दिया गया था। आप ये बातें बिल्कुल साबित करती हैं कि अल्लाह है, अल्लाह सबकी सुनता है और अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है, अल्लाह ने ही पूरी दुनिया बनाया है। आपके संत रामपाल में ज़रा सी भी शक्ति नहीं है, वो एक आम इंसान है, वो एक नॉर्मल इंसान है। उनकी भक्ति मत कीजिए आप, क्योंकि वो भी इंसान है। क्या संत रामपाल महाराज जी के घर में कोई मरा नहीं होगा, उनके घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी, उनके बाप की, उनके बाबा की, उनके दादा की, कोई भी, सबकी मृत्यु हुई होगी। अगर संत रामपाल में इतनी शक्ति होती तो वो अपने घर की मृत्यु रोक सकते थे, वो अपनी खुद की मृत्यु भी रोक लेते, लेकिन नहीं रोक पाए, नहीं कुछ कर सके, क्योंकि वो एक आम इंसान है। अगर संत रामपाल में इतनी ही शक्ति है तो आप अपने गुरु से, अपने भगवान से कह दो सिर्फ एक मक्खी बना के दिखा दें, मैं भक्ति करने के लिए तैयार हूँ संत रामपाल की। पवन दास जी, ये मेरा वीडियो आपके लिए था। आज का मेरा जो वीडियो था बस यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।